तो यहां अब जो हम जाने वाले हैं, हम माधुर्य रस प्यार है, गोपियों का प्रेम। और ये जो पहला अध्याय है, ये है प्रणय गीत। प्रणय गीत, प्रणय यानी जो गोपियों के हृदय में जो छिपी हुई प्रीति है, उसको कहते हैं प्रणय गीत। हृदय में छिपी हुई प्रीति। भगवान की उम्र 9 साल, गोपियों की उम्र भी चलो इसी उम्र में, लेकिन हम लोग जो गोपियों की उम्र लेते हैं यूजली 7 साल से लेकर के 12 साल, 13 साल, 16 साल तक मैक्सिमम उतनी उम्र। वृंदावन में इसके ऊपर उम्र नहीं होती। नित्य किशोर, नित्य किशोरी। श्री शुक उवाच, कहते हैं भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायाम उपासितः। कि भगवान, अभी नाम क्या है बोला, कृष्ण नहीं बोला, कहे नंदन नंदन नहीं बोला, कोई ऐसा सब कोई भी नाम नहीं लिया, कहे भगवान अपि, भगवान भी, तारात्रि उस रात्रि को, शरद फुल्ल शरदोत्फुल्ल मल्लिका उस रात्रि को, शरद रात्रि थी और सारी पुष्प, जो वृंदावन था पुष्पित हो गया था। सुंदर सुंदर मल्लिकाएं, सुंदर सुंदर जो मोगरा इत्यादि जो फूल थे वो खिले हुए थे। और वीक्षरंतुम मनश्चक्रे, उसको देख करके भगवान के मन में भी रास की इच्छा हुई। भगवान के मन में भी। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने रास का चक्र फैलाया। कैसे फैलाया? योग माया उपासित, योग माया के साथ। योग माया के बिना उनकी कोई लीला होती नहीं है। अब योग माया की आवश्यकता क्यों पड़ी? सारी गोप इन्होंने योग माया की तो पूजा की थी, भद्रकाली, कात्यायनी। तो फल कौन देगा? योग माया देगी ना। अब उन गोपियों को आना है अपने अपने घरों से, तो करेगा कौन ये काम? योग माया। तो योग माया के आश्रित होकर के भगवान ने फिर ये लीला रची है। और कहते हैं कि वीक्षरंतु मनश्चक्रे, मैंने पिछली बार भी बताया, योग माया, एक तो योग माया अपनी माँ त्रिपुरा, दूसरी योग माया है राधा रानी। मैंने बताया योग यानी जुड़े हुए, श्री कृष्ण से जुड़ा कौन है? तो राधा रानी। माया यानी कृपा, तो राधा रानी की कृपा। और गोपिया कौन है? इन्हीं का विस्तार। तो ये जो पूरा रासलीला हुआ है, ये राधा रानी की कृपा से, राधा रानी के योग से श्री कृष्ण का मन हुआ कि मुझे आज इस चांदनी रात में रास करना है, और इसलिए उन्होंने सबको बुलाया। एक और भी कारण था। ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन अब याद आ रही है तो बोल देती हूँ। कि श्याम सुंदर छोटे थे तो उनको मिलने का मन किया राधा रानी से। तो हमेशा जा नहीं सकते ना बरसाने के महल में, तो चुपके चुपके जाना है हमेशा। तो एक बार फिर आए चुपके, तो कई बार ऐसे चुपके आए, कभी साड़ी पहन करके आ रहे हैं, कभी कभी पनियारिन बन करके आ रहे हैं, कभी कुछ कुछ करके आ रहे हैं, आना पड़ रहा है, सबके सामने आ नहीं सकते। तो एक दिन राधा रानी ने कहा, ये क्या है श्याम सुंदर, रोज ये छुप छुप के मिलना अच्छी बात नहीं लगती। इतना छुपाना पड़ता था ललिता सखी आदियों को कि सखियों को भी ना पता चले। कि सखियों को पता चल जाएगा तो माँ बाप तक बात चली जाएगी, तो सखियों को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो ललिता विशाखा जब मिलना होता है तो ललिता विशाखा एकदम ऐसे कवर अप करके प्रॉपरली, कि किसी को पता ना चले, कानों कान, कि श्याम सुंदर आते हैं और मिल करके जाते हैं राधा रानी से। तब राधा ने एक दिन बोली कि बस हो गया श्याम सुंदर, बस अब नहीं मिलना मुझे ऐसे, ये चुपके चुपके मिलना अच्छा नहीं लगता, तो तुम कुछ करो। क्या करूं बताओ, तुम राधे तुम ही बताओ क्या करूं। तो कहे तो कही राधा रानी, एक काम करो, ये तुम्हारी वंशी है ना, इसी इसी की तुम साधना करो। मतलब कि तुम्हारी वंशी से कुछ ऐसा करो, ऐसा जादू चलाओ कि कोई रास हो और उसमें सारी सखियां आए। तो क्या हो जाएगा, सारी सखियों के मन से भी कोई, क्योंकि सारी सखियां भी तुमको चाहती हैं, तो उनके मन में भी कोई अनसूया भाव नहीं रहेगा कि
और मैं भी आ जाऊंगी। तो क्या हो जाएगा, सब लोग मिल लेंगे एक दूसरे को। तो अनुसूया भाव रहेगा नहीं। तो सारी सखियां मुझे ऐसे देखेंगी नहीं कि हाय ये तो एकांत में मिल रही हैं। तो हम लोग क्या होगा, हम लोग सब लोग खुले मैदान में मिलेंगे और खूब अच्छे से रास रचाएंगे। श्याम सुंदर बोले ठीक है। और श्याम सुंदर जाकर के उन्होंने मुरली की साधना की। उस मुरली से एक मंत्र निकला, वो मंत्र आगे आने वाला है, बोलूंगी अभी। मंत्र हम लोग बहुत जपे हैं। उस मुरली से एक मंत्र निकला, हिंट दे देती हूँ, आकर्षण मंत्र। ठीक है। और उसी आकर्षण मंत्र के प्रभाव से सारी गोपियां खिंची हुई आई हैं, क्योंकि राधा रानी की इच्छा थी कि सारी गोपियों को भी श्याम, सारी गोपियां भी श्याम सुंदर को प्रेम करती हैं, तो सारी गोपियों को भी श्याम सुंदर का संग मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से आए यहाँ पर। चलिए आ अब हम लोग चलते हैं, श्लोकों को देखते हैं। तडो तडोरु तदोरु राजः कुकुभः करैर्मुखं प्राच्याविलिं पन्न अरुणेन शन्तमहि सचर्षणी नाम उद्गाच्छो मृजन् प्रिय प्रियाया इव दीर्घदर्शनः। कहते हैं परीक्षित, शरद ऋतु थी, उसके कारण बेला चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर मह मह महक रहे थे। भगवान ने चीरहरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था, वे सब की सब पुंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही थी। भगवान ने उन्हें देखा, देख करके दिव्य बनाया। दिव्य बनाया कि क्या इसका अर्थ है दिव्य बनाया? दिव्यता कब आती है? गीता में हमने सिखाया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के ऊपर जब कोई व्यक्ति जाता है तब दिव्यता होती है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण के ऊपर, तो गुणातीत बनाया। भगवान से मिलने आ रही हैं गोपियां, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी हो ही नहीं सकती, और ये रास होने वाला है, दिव्याति दिव्य रास। तो ऐसे जो संत महात्मा जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ चुके हैं, ऐसी गोपियां जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ चुकी हैं, भगवान ने उनको दिव्य बनाया। कैसे बनाया? योग माया उपाश्रिता। भगवान ने अपने अचिंत्य महाशक्ति योग माया के सहारे उन्हें निमित्त बना करके रसमयी रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया। योग माया यानी राधा रानी की कृपा से, राधा रानी की इच्छा से। कहते हैं अमना होने पर भी, भगवान अमना है, भगवान का अपना मन नहीं है। भगवान तो आत्माराम, आप्तकाम, पूर्ण निष्काम है। भगवान को जरूरत नहीं है सब चीज की। लेकिन तो भगवान लीला क्यों करते हैं? भगवान लीला करते हैं अपने भक्तों को, भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए, कि भक्तों को मन करता है कि भगवान हमारे सामने आए, इस रूप में आए। तो भगवान उनकी इच्छा पूरी करने के लिए अमना होते हुए भी भगवान ये लीलाएं करते हैं। दूसरा अमना का अर्थ है कि भगवान का मन भगवान के पास तो है नहीं, राधा ने चुरा लिया है, मदन मोहन मोहिनी, तो राधा ने चुरा करके अपने हृदय में रख लिया है। तो भगवान बोले आज हृदय के दरवाजे खोल दो, मन मुझे दे दो, तो इस रात्रि का आनंद लेंगे। तो भगवान अमना होते हुए भी उन्होंने अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन को स्वीकार किया। भगवान के संकल्प करते ही चंद्रदेव ने प्राची दिशा के मुखमंडल पर अपने शीतल किरण रूपी कर कमलों से लालिमा की रोली केसर मल दी। तो चंद्रमा भी लाल, और दिशा, प्राची दिशा भी लाल, पूर्व की दिशा भी एकदम लाल। मतलब इस समय प्रेम का रंग चढ़ गया, जैसे बहुत दिनों के बाद अपनी प्राण प्रिया पत्नी के पास आकर उसके प्रियतम पति ने उसे आनंदित करने के लिए ऐसा किया हो। इस प्रकार चंद्रदेव ने उदित होकर के न केवल पूर्व दिशा का प्रत्युत संसार में समस्त चर अचर प्राणियों का संताप, जो दिन में शरतकालीन प्रखर सूर्य रश्मियों के कारण बढ़ गया था, दूर कर दिया। चंद्र उदय हुआ। हमारे तो एक ही चंद्र है भैया, हम एक ही चंद्र को जानते हैं, कृष्ण चंद्र।
वृंदावन में चंद्रोदय हो गया और लालिमा छा गई। लालिमा छा गया नहीं, राधा रानी के अनुराग की, गोपियों के अनुराग की लालिमा छा गई। वृंदा सखी, वृंदावन भी वृंदा सखी है। वहां के खग मृग सब कुछ, सब कुछ उच्च कोटि के भक्त हैं, रसिक हैं। तो सबका प्रेम बहने लगा। और वो प्रेम का रंग होता है लाल। वो रंग प्राची दिशा में छा गया, कह रहे कि सब दिशाओं में वो रंग छा गया। तो ये ऐसी रात्रि थी कि चंद्रमा का उदय हुआ और प्रेम का रंग लालम लाल सब जगह छा गया। उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था। पूर्णिमा की रात्रि थी। वे नूतन केशर के समान लाल लाल हो रहे थे। कौन? लाल जी, हमारे लाल जी, प्रिया लाल जी, लाडली लाल जी, लाडली लाल जी लाल लाल हो रहे थे। कुछ संकोच मिश्रित अभिलाषा से युक्त जान पड़ते थे। उनका मुखमंडल लक्ष्मी जी के समान मालूम हो रहा था। उनकी कोमल किरणों से सारा वन अनुराग के रंग में रंग गया था। आहा, दृष्ट्वा कुमुद्वंत मुखमंड अखंड मंडलम रमानाभम नव कुमकुम आरुणम वनम च तत् कोमल गोभी रंजितम जगौकलम वामदृशाम मनोहरम। कहते रमा नाभम, रमा यानी जिसमें रमण करते हो। तो एक तो अर्थ हो गया रमा का लक्ष्मी, लेकिन यहाँ पर तो एक ही है बस वृंदावन में, राधा रमण। तो रमा नाभम कहते हैं वो राधा, राधा रानी में जो रमण करते हैं, ऐसे रमा नाभम उन वो रास का अब आनंद लेने वाले हैं। तो उन उन भगवान को हम स्मरण करते हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग आजग मुर्योन्योन्य अमल शितोद्यमा स यत्र कांतो जवलोल कुंडला। अब कहते हैं यहां पर कहा, देखो, कह रहे हैं कि वन के, उनकी कोमल किरणों से सारा वन अनुराग के रंग में जम गया। वन के कोने कोने में उन्होंने अपनी चांदनी के अमृत द्वारा अमृत का समुद्र उड़ेल दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उज्जवल रस के उद्दीपन की पूरी सामग्री उन्हें और उस वन को देकर अपने बांसुरी पर ब्रज सुंदरियों सुंदरियों के मन को हरण करने वाला काम बीज मंत्र, कामरूप कामाख्या का मंत्र भी काम बीज मंत्र, काली का मंत्र भी काम बीज मंत्र, बाला त्रिपुर सुंदरी का मंत्र भी काम बीज मंत्र, क्लीम। किसी ने गेस किया ना, ऋतु ने बिल्कुल, क्लीम मंत्र। तो यहां पर वही कह रहे हैं कि उन्होंने उस क्लीम मंत्र का अपनी बांसुरी से उसको बजाना शुरू किया। कहते अब बांसुरी पर वज्र इंद्रियों के मन को हरण करने वाली काम बीज क्लीम की अस्पष्ट एवं मधुर तान छेड़ी। हम लोग कई बार पूछते हैं ना, आपको क्यों श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता है? हो गया, आप तो देवी की भक्त थी। मुझे भी सच्ची नहीं पता था, बट रहस्य ये था, जब गोपी गीत समझ में आया तब समझ में आया रहस्य ये था। इतने साल लग गए देवी की पूजा करते करते। पहली बार जब गोपी गीत सुना, और खास करके मैंने कात्यायनी के, मतलब गोपियों गोपियों ने कात्यायनी का व्रत रखा, और कात्यायनी के व्रत में वो जाकर के ये मांग रही हैं। मैं पहली बार वृंदावन गए थे और महाराज जी बोल रहे थे, पहला गोपी गीत ही सुना, मैं तो ऐसा हक्का बक्का सुनती रह गई। और महाराज जी बोले जा रहे हैं, और गोपेश्वर महादेव का ऐसा स्वरूप है, गोपी स्वरूप, मुझे पता नहीं था। हम तो भैया शिव जी को अलग तरीके से देखे, उज्जैन वाले शिव जी को देखे, वो गोपी रूप धारण करते हैं, मुझे नहीं पता था। गोपेश्वर महादेव बिल्कुल मलुक पीठ के सामने है ना महाराज जी का आश्रम। महाराज जी बोलते जा रहे हैं, मैं सुनती जा रही, पहली बार गोपी गीत। 5 दिन केवल गोपी गीत का श्रवण किया। मेरा पहला लेसन इन वृंदावन वाज गोपी गीत। और मुझे इतना अच्छा लगा, समझ में आने लगा कि क्यों ये रस के भाव अंदर आते थे। बहुत साल पहले, गोपी गीत वगैरह जानने के पहले भी मुझे कृष्ण की जो एक इस्कॉन की बुक होती है, कृष्ण की, कृष्णा बुक, तो उसमें खाली कृष्णा की स्टोरी इंग्लिश में,
तो मैं और मेरी एक माता जी होती थी, हमने कई साल एक साथ पढ़ा है, वो अंग्रेज थी वो माता जी, ज्यूइश है। तो वो पढ़ते थे हम लोग बुक, तो पढ़ते पढ़ते रासलीला की बात आई, बहुत साल पहले, जब कोई भावना भी नहीं है कुछ जिस प्रति, केवल पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। और जब मैं सो गई रात को, तो पूरा रासलीला एकदम अक्षरशः दिखाई दे रहा है, और ऐसे लग रहा है कि मैं हूं उस रासलीला में। तो सुबह उठी, मैंने कहा मुझे लगा है, और मैं आपको सत्य कहती हूँ, मैं पढ़ती थी ना ये रासलीला, ये माधुरी वस्तु, मुझे लगता था सब कहानियां हैं। मुझे कोई भावना उठती ही नहीं थी, जीरो भावना, अंडा। ये लगता है क्या बोलते रहते हैं, श्री कृष्ण आए थे तो गोपियां आई थी, तो फिर ये हुआ था, फिर उसको कुछ 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 भावना नहीं थी इसके अंदर। हाँ, अब लिखा है कहानी तो पढ़ लेते थे कहानी को जैसे। और संस्कृत तो खोलते ही नहीं थे, क्योंकि इंग्लिश की आदत पड़ी हुई थी, तो इंग्लिश में पढ़ते थे वो। तो इंग्लिश में वैसे ही भाव मर जाता था उसका, खाली कहानी समझ में आती थी, भाव मर जाता था। अब जो जो इंग्लिश स्पीकिंग है उनको आता होगा, हमें नहीं आ रहा था, और वैसे भी नहीं था कृष्णा का भाव। लेकिन जब रात को जो रासलीला देखी, मुझे आज भी वो चित्र, एक एक चीज याद है, ये जो जो स्क्रीन सीन डिस्क्राइब करते हैं, मुझे मतलब वो ऐसा लगता था सत्य में हुआ, और वो पीछा नहीं छोड़ते वो। और उसके बाद में फिर और कुछ कुछ होने लगे थे बहुत एक्सपीरियंसेस। और जब मैं गई वृंदावन 2012 की बात करें, और महाराज जी जब सुनाने लगे ये गोपी गीत पहला लेक्चर, तब जाके समझ में आया, कात्यायनी के दर्शन किए, मलुक पिटाधीश्वर के दर्शन किए, और इस क्लीम मंत्र, ये, अच्छा, कोइंसिडेंटली ये मंत्र जप रही थी कई सालों से, गोपाल मंत्र। मुझे मंत्र दिया गया था, मेरे पिताजी ने दिया था, बिकॉज मेरी भक्ति देख करके, कृष्ण के प्रति दीवानी है, तो दिया था ये मंत्र। उनको बाबा भूतनाथ जी ने बोला था कि दे देना। और फिर एक डबराल बोल करके थे विक्रांत भैरव के, उन्होंने भी उसको फिर पूरे मतलब बोला कि तुम्हारी बेटी को देना। और जबकि मैं मिली नहीं हूँ कभी डबराल जी से, पहली बार मुलाकात डबराल जी से सच बताऊं इस बार विक्रांत भैरव में गई थी, तो उनकी तस्वीर देख करके हुई थी, और वो शरीर छोड़ चुके हैं विक्रांत भैरव के स्मशान घाट में। उन्होंने, तो मंत्र में कई कई सालों से जप रही हूँ, लेकिन हम कभी नहीं सोचते थे कि क्लीम मंत्र ये भगवान के वेणु में से यही रव निकला है, क्लीम मंत्र का रव निकला है, जो इतनी गोपियों के मन को आकर्षित करता है। हम तो क्लीम को कामाख्या से जोड़ते थे, क्लीम कामाख्या जय दुर्गे माँ जय दुर्गे, क्लीम कामाख्या जय बगले माँ जय बगले। तो क्लीम को हमेशा हमने कामाख्या से जोड़ा। गोपाल मंत्र में भी यही बीज मंत्र है। और जो रीम जो बीज मंत्र होता है, माया बीज जिसको हम कहते हैं, वो राधा रानी का मंत्र है, लेकिन हमने हमेशा उसको भुवनेश्वरी से जोड़ा। बीज मंत्र में ही सारे देवी देवता हैं, तो इसलिए बीज मंत्रों की इतनी इंपॉर्टेंस है। तो ये गोपियां जो है वो कात्यायनी की पूजा कर रही हैं, गोपियों को भगवान ने किस मंत्र से आकर्षण किया, योग माया का कौन सा मंत्र भगवान अपने बांसुरी से बजा रहे हैं, योग माया माया का यही मंत्र है। कामाख्या का मंत्र बोलो, चाहे कृष्ण का मंत्र बोलो, चाहे बाला त्रिपुर सुंदरी के मंत्र में भी यही मंत्र आता है। चाहे काली के दो मंत्र होते हैं, एक आकर्षण का होता है और एक होता है संहार का मंत्र। आकर्षण में ये भी आकर्षण मंत्र होता है, और संहार वाला जो होता है वो र लग जाता है इसकी जगह पे, ल हटा करके। तो बीज मंत्रों में ही सब कुछ है। तो भगवान, ये इतना सुंदर है ये प्रणय गीत, कि भगवान ने बांसुरी बजाई है, और बांसुरी से बीज मंत्र का रव निकल रहा है, वो है आकर्षण मंत्र या काम बीज मंत्र। और उस काम बीज मंत्र की ध्वनि से आकर्षित होकर के सारी गोपियां अपने अपने घरों को छोड़ करके आई। गोपियां ऑर्डिनरी औरतें नहीं है, मैंने पहले बता दिया, पूर्व जन्म की बड़ी साधना है उनकी। दूसरा, गोपी का अर्थ होता है, गो यानी इंद्रियां और मन। जिसने अपने इंद्रियों को, जो एकादश इंद्रियां, मन को भगवान के चरणों में लगा करके रखा है 24 घंटे नित्य निरंतर, वो है गोपियां। इट डजेंट मैटर कि औरत है कि आदमी, औरत हो या आदमी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ना मुझे औरत दिखता है ना मुझे आदमी दिखता है, क्योंकि सब प्रकृति के पुतले हैं, सब मिट्टी के पुतले हैं। एक का आकार अलग है, एक का आकार अलग है, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। अंदर में सबकी आत्मा, आत्मा कोई लिंग नहीं है। तो जिसकी आत्मा से, जिसने अपने आत्मनिवेदन कर दिया, जिसने अपने आत्मा को भगवान के चरणों में डाल दिया है, वही गोपी है। फर्क नहीं पड़ता कि वो बाहर से आदमी दिखता है, जिसने अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में डाल दिया है और माधुर्य रस में से प्रेम करा भगवान से, वो गोपी।
और जो ये मंत्र जप रहा है, इस मंत्र का ये असर होगा ही होगा। कई बार लोगों को घबराहट होती, माँ आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसे क्यों हो रहा है? भैया मेरे को हुआ, मैंने बोल दिया। तुम मेरे को बता दो, भगवान श्री कृष्ण भी वही मंत्र जप रहे, क्लीम मंत्र। तो जब तक मन में भेदभाव रहेगा तो क्या है फिर क्या मंत्र जप रहे हो, खाक जप रहे हो। भेदभाव निकलना, ये सूक्ष्म दृष्टि, भेदभाव निकलना बहुत जरूरी है। आप किसी भी रूप में देखो उस मंत्र को। कामाख्या की आंखें वही है जो आपकी इच्छा पूरी कर दे, काम रूपिणी, उसका नाम क्या है भगवान कामाख्या का, काम रूपिणी। आपको पता है कौन है काम, मैंने बता दिया, कामदेव। भगवान श्री कृष्ण ही कामदेव, और कोई कामदेव नहीं। उनके आगे कामदेव भस्म हो गया था। एक तो शिव जी के आगे भस्म हो गया, फिर देवी माँ ने उसको अनंग बना करके रख दिया, फिर वो कामदेव आया रासलीला में हराने को भगवान को। भगवान ने उसको भगा ही दिया, निकल यहां से, घुस ही नहीं पाया वो। क्योंकि गोपियों के मन में कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। कामदेव घुसे कहां से, प्राकृत कामदेव घुसे कहां से? एक ही कामदेव है, वृंदावन का कामदेव, बस श्री कृष्ण। ये प्राकृत है ही नहीं यहाँ पर। वृंदावन काल माया के परे है। तो ये आकर्षण मंत्र, जब आप मुरली अब देखोगे अगली बार से, दो चीज को याद रखना। मुरली यानी साक्षात रुद्र कृष्ण, कृष्ण उपनिषद में। और मुरली से ध्वनि क्या निकल रही है? क्लीम कामाख्या जय कामाख्या। ठीक है, जय ललिते माँ जय ललिते, बस यही निकल रही है। राधानी की एक सखी, उनका नाम है ललिता, ललिता सखी। ठीक है। राधानी स्वयं, देवी भागवत आप पढ़ोगे तो राधानी स्वयं देवी का ही रूप है। तो हम लोग ऐसे भेदभाव नहीं करते। एक एक लीला करने के लिए देवी ने अलग अलग रूप लिए हैं। और मैंने एक एग्जाम्पल कई बार दिया है कि जैसे अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन किसी पिक्चर में पा बन जा रहा है, तो किसी पिक्चर में शहनशाह बन जा रहा है, तो किसी पिक्चर में कूली बन जा रहा है। वो रोल अलग अलग कर रहा है, लेकिन हमको पता है ना अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन है। ऐसे ही देवी देवी है, वो अलग अलग रूप में अपना विस्तार करती है। और विस्तार करके ये पूरा खेला उनका ही है। उस खेल के हम एक अंग है, जिसने रियलाइज कर लिया वो गुणातीत हो जाता है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। प्रणय गीत यानी शुरू कहां से हो, एक प्रणय गीत, क्लीन क्लीन क्लीन। ऑल राइट, चलिए। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम, व्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। क्या वर्ड्स है! निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम, व्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। आजगम आजग्मुरन्योन्यम, अलक्षितोद्यमाः, स यत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। भगवान का यह वंशीवादन, भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला, बढ़ाने वाला था। यो तो श्याम सुंदर ने पहले से ही गोपियों के मन को अपने वश में कर रखा था। अब तो उनके मन की सारी वस्तुएं, क्या वस्तु? भय। अब गई थी कात्यायनी को बोलने ना, डर के मारे ना, कि सबको पता ना चल जाए, अंदर की बात थी, मन की बात थी। तो उनके मन के भय को निकालना, संकोच को निकालना, धैर्य, मर्यादा आदि की सारी वृत्तियां भी छीन ली। बहुत जरूरी है। भगवान के रास्ते चल पड़े, मीराबाई जैसे रानी थी, रानी महलों को छोड़ करके आ गई। कितनी बदनामी हुई होगी उस समय पर, लेकिन उनको कोई था नहीं, सब छोड़ी और निकल गई भगवान के नाम पर। भगवान का प्रेम है ही ऐसा। तो गोपियों को आज भगवान को वो देना ही था, वो फल जो उन्होंने मांगा था योग माया के सामने। आज वो फल को देने की रात्रि थी, तो फल को देने की रात्रि है, तो सब छोड़ करके तुम आओ, संसार की सारी बेड़ियां तोड़ करके आओ। और सच बात बोलती हूँ, भगवान की मुरली बजती है तो इस संसार की बेड़ियां भी टूटती हैं। हाँ, हमारी पूजा पाठ प्रार्थना ही जाकर के भगवान से ही, भगवान मतलब भगवान मुरली बजाते हैं। तो भगवान की मुरली बजेगी तो हम पहुंच जाते हैं। और एक बार भगवान की मुरली बजी और हम पहुंच गए वहां पर, तो वापस आ सकते हैं क्या संसार में? असंभव है, आ ही नहीं सकते। होंगे संसार में, शरीर संसार में होगा, लेकिन हृदय, मन, आत्मा, ये तो अब कृष्ण में है।
मीराबाई राणा से यही बात होने लगी। मीराबाई ने कहा, तुम शरीर को प्रेम कर सकते हो, लेकिन आत्मा तो कृष्ण में है। आत्मा में तो अब कुछ है ही नहीं, ये तो कृष्ण ही है। गोपियों की वही स्थिति है। संसार के सारे काम कर रही थी, लेकिन उनका मन, आत्मा कृष्ण में था। वंशी ध्वनि सुनते ही सभी गोपियों की बड़ी विचित्र गति हो गई। जिन्होंने एक साथ साधना की थी, ग्रुप साधना, जिन्होंने एक साथ साधना की थी श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, वे गोपियां भी, बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वे गोपियां भी एक दूसरे को सूचना नहीं दी। जब मुरली कान में बजी, सब अपने अपने घरों में कुछ ना कुछ काम कर रही हैं, कोई किसी को सूचना नहीं दिया, सब घर से निकल पड़ी। यहां तक कि एक दूसरे से अपनी चेष्टा को छिपाकर वे वहां पहुंच गई, वहां के लिए चल पड़ी। परीक्षित, वे इतनी वेग से चली थी कि उनके कानों के कुंडल झोंके खा रहे थे। कहने का अर्थ ये है, अच्छा ये जो अभी जो लीला हो रही है ना, एकदम रात्रि, हम लोगों को ऐसा लगता है कि मध्य रात्रि में हुई थी, बट नहीं, मध्य रात्रि से पहले हो चुकी है। ओके, क्योंकि शाम का वक्त था, गायें सारी आ चुकी थी, आगे के सीन्स में आएंगे। गायें सारी आ चुकी थी, कोई लोग दूध दो रहे थे, कोई खाना बना रही थी, इस प्रकार से। लेकिन गोपियां घर से ऐसे निकली बिना किसी को पूछे। पहले पहले ऐसा होता था कि जब श्याम सुंदर दिन में जाते हैं गोचरण के लिए, तो एक दूसरे को पूछती हैं। मैंने आपको बताया था, श्याम सुंदर फूल लगा लेते, कभी यहाँ लगाते, कभी यहाँ लगाते, बता देते मैं आज यहाँ आऊंगा, मैं जो आऊंगा, अलग अलग रंग के फूल लगा करके बता देते थे, तो उनको सब संकट स्थान खाली फूलों से पता चलता है। तो गोपी आपस में डिसाइड कर लेती थी, चलो चलो आज वहां जाकर के गोरस बेचेंगे, एक साथ दोनों काम हो जाएगा, गोरस भी बिक जाएगा और श्याम सुंदर के दर्शन भी हो जाएंगे। तो पहले तो हमेशा दिन के टाइम में प्लान करके चल रही है। अब शाम हो गई है और श्याम सुंदर ने वहां बांसुरी बजाई है। ऐसा हुआ पहली बार कि कोई एक दूसरे को पूछा नहीं है, सब भागे जा रही। जब हम भगवान के रास्ते चले ना, ये वृत्ति आनी चाहिए। होता ये है, मंदिर भी जाने के लिए हम पूछते हैं, अरे तुम चलोगी, तुम चलोगी, तुम चलोगी। अगर सामने वाले ने ना कर दे तो कई बार हमारा भी रुक जाता है साधना। भगवान के रास्ते हम चल पड़े, कोई आए या ना आए, हम तो चल पड़े। तो जो ऐसे सब कुछ छोड़ करके चल पड़ता है, ये भी नहीं देखता कि तुम आ रहे हो कि नहीं, तुम आ रहे हो कि नहीं, तुम आ रहे हो कि नहीं, हमको जाना है भगवान के रास्ते, बस खत्म हो गई बात। हम चले, तुमको आने दो, तुम आओ, साथ चलेंगे तो अच्छा है, नहीं आओगे तो कोई बात नहीं, हम चले। तो गोपियां यहाँ इतना इतना क्लियर कह रहे हैं कि गोपियां इतनी उत्सुक हो गई, और आजग मुर्योन अन्योन अलक्षिता उद्यमा, किसी को उनको उनको किसी का भी ध्यान नहीं रहा। वो वहां से निकली बस अपने घरों से, और पहुंच गई उस जगह पे। आगे कहती हैं, अब समय बता रहे क्या समय था। दुहंत्यो अभिययु काश्चिदो हम हित्वा समुत्सुकाः पयोधिश्रित्य संयावम् अनुद्वास्या पराययुः परिवेशन्त्यस्तद्विद्धित्वा पाययन्त्य शिशून्पयः शुष्यन्त पतिन् कश्चिद् अश्यन्त्योपास्य भोजनं लिम्पत्य प्रमिजोत्तन्या अंजन्त्य काश्चलोचने व्यस्त्य वस्त्राभरण काश्चित् कृष्णान्तिकं युः। कहते वंशी ध्वनिया को सुन करके जो गोपियां दूध दो रही थी, शाम का समय था, तो गायों के दूध दोहे जा रहे थे, उसने उत्सुकतावश वहीं छोड़ दिया। श्याम सुंदर की बांसुरी की बात आई, भूल गई वो, छोड़ करके भागी सीधा। दूसरी, कह रहे हैं कि चूल्हे पर दूध औटा रही थी, उबाल रही थी। अब दूध उबालते तो कितना ध्यान देना पड़ता है, खड़े रहना चाहिए ना, दूध गिरा तो गया सब दूध, उसको याद नहीं रहा। दूध उठा औटा रही थी, उफनता हुआ दूध छोड़ करके निकल गई। एक घर में लापसी बनाया जा रहा था, हलवा बनाया जा रहा था, कि अभी आएंगे पतिदेव, आज हलवा हलवा पूरी खिलाएंगे या जो भी खिलाएंगे। तो वो हलवा बना रही थी ऐसे, और तब तक बांसुरी की ध्वनि, हलवा उनको समझ में ही नहीं है करना क्या है। अब पति भी आ गए उधर, इसको समझ में नहीं आ रहा, हलवा लिया एक बाल्टी में उसने, और जाकर के गाय को खिला रही है, और गाय का भूसा लेके आके पति के प्लेट में डाल रही है। पति बोल रही है, क्या कर रही है तू? कुछ नहीं, क्या कर रही हूँ, पता नहीं, लोग यही ये आज खाने के लिए यही खाओ। और वो भूसा का बाल्टी प्लेट में परोस के भागी श्री कृष्ण के पास। कोई लोग भोजन परोस रही थी अपने बच्चों को दूसरे घर में, बच्चे बैठे हैं, पति बैठे हैं, सास ससुर बैठे हैं, आधे में भोजन छोड़ करके बांसुरी की आवाज आई, चली गई।
कोई कोई गोपी अपने शरीर में अंगराग का चंदन और उपटन लगा रही थी, और कोई आंखों में अंजन लगा रही थी। जैसी बांसुरी की आवाज, इसको पता नहीं है, ऐसी अंजन लिया, पटपट, काला मतलब काजल लेकर के होठों पे लगा लिया। और कोई अंगराग था, कोई होठ वाली लाली यहाँ पर एक लेके लगा ली। कोई कपड़े पहन रही थी, उल्टा पुल्टा जैसे भी कपड़ा था पहन लिया। किसी ने बाल नहीं झाड़े, शीशे में देखा तक नहीं कि मैं अच्छी दिख रही हूँ कि नहीं। मिलने के लिए हम जाते हैं तो हमेशा देखते हैं ना हम अच्छे दिख रहे कि नहीं दिख रहे, देखा तक नहीं शीशे में, बस भागी। श्याम सुंदर की मुरली सुनाई दी, ऐसी मोहित हुई, ऐसी मंत्रमुग्ध हुई, मंत्रमुग्ध, क्लीम मंत्रमुग्ध ऐसी मंत्रमुग्ध हुई, भागी सबके सब। अब सुनो बात, मजे की बात। हमने पहले वेणु गीत सुना था, तो वेणु गीत भगवान बजा रहे हैं। हमने सुना था कि पक्षियां भी एक जगह पे टिक जा, मतलब खड़ी हो जा रही है, उनको एकदम स्टंड, अरे ऐसा स्तंभित हो जा रही है। हिरनियां भाग भाग के आ रही हैं, देवांगनाएं उतर रही हैं वेणु गीत में। और वेणु गीत के बाद आज हम लोग ये प्रणय गीत सुन रहे हैं। यहाँ कोई नहीं भाग रहा है, केवल गोपियां भाग रही हैं। सब अपने अपने घरों में ही है, किसी और को सुनाई नहीं दे रहा है वंश की ध्वनि, केवल इन गोपियों को मंत्रमुग्ध होकर के भाग रही है। कहने का अर्थ है, भगवान सबकी साधना देखते हैं। जिन्होंने साधन किया है भगवान उनको ही बुलाते हैं, जो साधन नहीं कर रहे हैं भगवान बोलते तुम अपने रहो मस्त में। तो गोपी, जो भगवान की जो ध्वनि है, ये केवल इन गोपियों को ही जा रही है, अन्य किसी को नहीं जा रही है। क्योंकि अन्य लोग अगर आते आज रास में तो रासाभास हो जाता। आज ये प्रेम की लीला है। जब हम कभी मिले ऐसे शिविर में, तो हम लोग जिस जो साधक लोग होते हैं उनका एक माइंडसेट होता है, उस माइंडसेट में दूसरा माइंडसेट वाला आएगा तो फिर वो रस नहीं आता। तो यहाँ गोपियों का माधुरी रस की भावना है ना, तो आज हम माधुरी और रस वाली मिलन है। तो इसमें अब ये बाकी सब लोग आएंगे तो फिर रसाभास हो जाएगा, तो नहीं चाहिए। तो भगवान की योग माया, ये सब योग माया का खेल है कि भगवान की मुरली केवल उन्हीं के कान में जा रही है जिनको भगवान को बुलाना है। जिनको नहीं बुलाना है उनको पता भी नहीं चल रहा है कि ये गोपियां ऐसे क्यों कर रही हैं, भागी। आगे कहते हैं, वे उन्हें छोड़ करके, अपने परिवार वालों को छोड़ करके, उल्टे पुल्टे वस्त्र धारण करके श्री कृष्ण के पास पहुंचने के लिए चल पड़ी। तावार्यमाण पति भी, पितृ भी, भ्रातृ बंधु भी, गोविंद प्रीतात्मनो न निवर्तन्त मोहिता। गोविंद ने ऐसे उनके मन का अपहरण कर लिया कि वे अपने पिता को, पतियों को, भाई, जाति, बंधुओं, सबको छोड़ गई। सब उन लोगों ने रोका, लेकिन उनसे हुआ नहीं। सबने विघ्न डालने का प्रयास किया, लेकिन वो इतनी मोहित हो गई थी, इतनी मोहित हो गई थी उस आकर्षण मंत्र से कि रोकने पर भी वह न रुकी, न रुक सकी। रुकती कैसे? विश्व मोहिनी का भाई है ये विश्व मोहन। विश्व मोहिनी का विश्व मोहन, या राधा रानी भी विश्व मोहिनी है। तो विश्व मोहिनी का विश्व मोहन श्री कृष्ण ने उनके प्राण, मन और आत्मा सब कुछ अपहरण जो कर लिया था। गोविंद आप गोविंद आप अपहृतात्मनो, गोविंद ने उनके आत्मा का अपहरण कर लिया था, इसलिए वो रुक नहीं पाई। अच्छा, उनका ही नहीं कर लिया था, बाकियों को भी कर लिया था, उनके भी मनों को। वो सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। परीक्षित, उस समय कुछ गोपियां घरों के भीतर थी, उन्हें बाहर निकालने का मार्ग नहीं मिला। कुछ लोगों ने लॉक कर दिया, अरे कुछ तो हो रहा है, गड़बड़ गड़बड़, हमारी औरतें निकल रही घर से। दूसरे लोगों ने देखा ये भीड़ की भीड़, औरतें कहीं तो जा रही हैं। तो उन पतियों को थोड़ा सा कुछ था, अभी तक होश था, उन्होंने क्या किया, फट से लॉक कर दिया कि हमारी पत्नियां नहीं निकलेंगी। भगवान की काम है ये, कमाल हो के, ये भी योग माया का मस्ती है। लॉक कर दो, लॉक कर दो। वो गोपी जिनको लॉक कर दिया गया था, वो वहीं बैठ गई, अंदर कमरे के अंदर, निकल नहीं पा रही है ना। वहीं उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से भगवान के चरणों में लगा दिया। ऐसी ध्यानस्थ हुई, ऐसी ध्यानस्थ हुई कि वहां से उनका शरीर जो है, ये बताने के लिए कि गोपियां इतने उच्च कोटि की थी कि उनका सूक्ष्म शरीर वहां से निकला है। भले कमरे के अंदर बंद है, लेकिन सूक्ष्म शरीर निकल करके उस रासलीला में प्रकट हुआ है। और आज के
के काल में भी ये सखू भाई की कथा महाराष्ट्र में होती है। सखू भाई ऐसी थी, उनको बांध दिया गया था, वो नहीं निकल पा रही थी पंढरपुर यात्रा के लिए, निकली है, भगवान ने निकाला है उनको। तो ये बांधा गया गोपियों को, लेकिन योग माया उपासिता, योग माया कुछ भी कर सकती है। उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाया, ऐसी ध्यानस्थ हुई, ऐसी ध्यानस्थ हुई, भले बंधी थी लेकिन वो आत्मा से अपने वहां पहुंच गई। दुस्सह प्रेष्ठ विरहिति व्रता पदुता शुभा ध्यान प्राप्त्याच्युता अश्लेष निवृत्त्या क्षीण मंगला। कहते परीक्षित, जब उन लोगों को बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिला, तब उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए और बड़ी तन्मयता से क्या याद कर रही थी? श्री कृष्ण का सौंदर्य, श्री कृष्ण का माधुर्य और श्री कृष्ण की लीलाओं का ध्यान करने लगी। परीक्षित अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण के असह्य विरह को, तीव्र वेदना से उनके हृदय में इतनी व्यथा, इतनी जलन हुई कि उनमें जो कुछ अशुभ संस्कार लेश मात्र भी अगर होंगे ना, वो जल गए और तुरंत उनका ध्यान लग गया। ध्यान में उनके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उन्होंने मन ही मन बड़े प्रेम से, बड़े आवेग से ध्यान में ही उनका आलिंगन किया। उस समय उन्हें इतना सुख, इतनी शांति मिली कि उनके सब के सब पुण्य के संस्कार एक साथ ही क्षीण हो गए। परीक्षित, यद्यपि उनका उस समय श्री कृष्ण के प्रति जार भाव भी था, तथापि कहीं सत्य वस्तु भी भाव की अपेक्षा रखती है। उन्होंने जिनका आलिंगन किया, चाहे किसी भी भाव से किया हो, वे स्वयं परमात्मा ही तो हैं। कहाँ रहते हैं श्री कृष्ण? हृदय के अंदर। तो कह रहे उनका ही तो उन्होंने आलिंगन किया, चाहे किसी भी भाव से किया हो, वे स्वयं परमात्मा ही तो हैं। तमेव परमात्मनम जार बुद्ध्यापि संगता जौर्गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंदना। इसलिए उन्होंने पाप और पुण्य रूप कर्म के परिणाम से बने हुए इस गुण में शरीर का परित्याग कर दिया। सात्विक राजसिक तमोगुण जो शरीर था, उसका परित्याग कर दिया। अंतरात्मा उनकी पवित्र हो गई। किसमें पवित्र हुई? जल करके। हम लोग अग्नि में आहुति डालते हैं ना, पवित्र करने के लिए। कहते उनकी अंतरात्मा विरह की अग्नि में पवित्र हो गई। चित्त में कोई संस्कार थे वो सब मिट गए। इतनी पवित्र उनकी आत्मा हो गई और भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए। भगवान की लीलाओं में सम्मिलित होने के योग्य दिव्य आप अप्राकृत शरीर उनको प्राप्त हो गया। इस शरीर से भोगे जाने वाले कर्म बंधन तो ध्यान के समय ही छिन्न भिन्न हो चुके थे। अब परीक्षित ने प्रश्न किया, परीक्षित को तो पता है सब, लेकिन परीक्षित ने हम लोगों का प्रतिनिधित्व किया। कलयुग के लोग इसको साधारण ही समझेंगे। कोई औरतें, इतनी औरतें भाग गई, भगवान ने ऐसा आकर्षण कर दिया, लोग बात करते हैं ना रासलीला की बड़ी। तो परीक्षित ने हम जैसे लोगों को, हम लोगों का प्रतिनिधित्व करके कि घोर कलयुग आने वाला है, भगवान की इस लीला को लोग गलत ही समझेंगे। तो परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान, गोपियां तो उनको अपना प्रियतम मानती थी, तो उनके अंदर तो ब्रह्म भाव था ही नहीं। वो तो प्रियतम समझ करके प्यार कर रही थी ना, कि हृदय में मेरी प्रियतम है, मेरी प्रियतम है, ऐसा करके प्यार कर रही थी ना उनसे। ब्रह्म भाव तो नहीं था, वो तो भगवान जैसे देखती नहीं थी उनको। तो इस प्रकार तो अगर हम बाहरी से देखें तो ऐसा लगता है ये सब आप कह रहे हैं कि वो गुणमय शरीर त्याग दिया, लेकिन ऐसे तो लिख करके ऐसे लग रहा है कि नहीं, उनके अंदर गुण था ही। उनको उनको वो अपने पति जैसे देख रही थी उनको, या उनके प्रेम प्रेम कर रही थी। तो उनकी दृष्टि प्राकृतिक गुणों में ही आसक्त है, ऐसी दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में उनके लिए गुणों के प्रभाव रूप इस संसार की निवृत्ति कैसे संभव हुई? आसक्ति तो हो जाएगी ना शरीर से। भगवान श्री कृष्ण आए हैं, भगवान के अंदर ब्रह्म की भावना नहीं है, तो शरीर को प्रेम कर रही होंगी, ऐसा लगता है। सुखदेव जी ने हमेशा इनके प्रश्नों की बहुत तारीफ करी, लेकिन यहां पर आकर के थोड़े सुखदेव जी खिन्न हो गए और कह रहे हैं, परीक्षित, उक्तम पुरस्तादेतत् ते चैत्य सिद्धिम यथा गता विषन्नपि ऋषिकेशम किमुता दक्ष प्रिया। सुखदेव जी कहे, परीक्षित, मैं तुमसे पहले बता चुका हूं। तुम्हें याद है शिशुपाल? उस शिशुपाल ने कितनी गालियां दी?
भगवान उनको मुक्त कर सकते हैं, पूतना को मुक्त कर सकते हैं, कंस को मुक्त कर सकते हैं, ऐसे न जाने कितने आए जो भगवान से चिढ़ते थे, भगवान उनको मुक्त कर सकते हैं। तो ये गोपियां तो प्रेम कर रही, तो प्रेमियों को मुक्त नहीं करेंगे? और ये गोपियां तो उनसे ऊपर है, इनको तो प्रेम, इनको तो मुक्ति की भी इच्छा नहीं है। वो कहती हैं होगा मुक्ति तो कुछ हमें नहीं पता, हमें तो क्या लेके जिसकी इच्छा है बस आपके आलिंगन, भगवान का आलिंगन। वो सोच नहीं रही है मुझे सुख चाहिए, सुख दुख चाहिए, कुछ नहीं, उनको कुछ है ही नहीं, लौकिक पारलौकिक इन गोपियों के मन में कोई इच्छा नहीं है, बस केवल तुमको देख लें, तुम्हारी मधुर मधुर लीलाओं को हम सोच सके, इतनी इच्छा है उनकी। कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जो समस्त प्रकृति, कह रहे हैं कि परीक्षित, चेदिरा शिशुपाल भगवान के प्रति देशभाव रखने पर भी अपने प्राकृतिक शरीर को छोड़ करके अप्राकृतिक शरीर से उनका पार्षद हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो समस्त प्रकृति और उसके गुणों से अतीत भगवान श्री कृष्ण की प्यारी हैं और उनसे अनन्य प्रेम करती हैं, वे गोपियां उन्हें प्राप्त हो जाए, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? परीक्षित, वास्तव में भगवान प्रकृति संबंधी वृद्धि विनाश प्रमाण प्रमेय और गुण भाव से रहित हैं। वे अचिंत्य अनंत अप्राकृत परम कल्याण स्वरूप गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। कामं क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरो विदधतो यान्ति तन्मयताम ही हते। कहते भगवान उन्होंने जो अपने को तथा अपनी लीला को प्रकट किया है, उसका प्रयोजन केवल एक है, क्या? कि जीव इन लीलाओं के प्रति के सहारे अपना परम कल्याण कर ले। इसलिए भगवान से केवल एक संबंध है बस, तुम चाहे प्यार करो, चाहे उनसे नफरत करो, कुछ भी करो, भगवान के साथ संबंध रखने से तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा, इतना ही बस याद रखो। अब तुम्हारा चॉइस है, तुमको चिढ़ करके रखना है शिशुपाल के जैसे, कि तुमको प्रेम करके रखना है, वो तुम्हारी चॉइस है। तो भगवान के साथ कह रहे हैं सुखदेव जी, कैसा भी संबंध हो, चाहे काम का, चाहे क्रोध का, चाहे भय का, चाहे स्नेह का, चाहे नातेदारी का, चाहे मित्रता का, कैसा भी संबंध हो, चाहे जिस भाव से भगवान में नित्य निरंतर अपने विद्या जोड़ दिया जाए, वे भगवान से ही जुड़ती हैं। इसलिए वृत्तियां भगवानमय हो जाती हैं और उस जीव को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। यही है रहस्य बस, किसी भी प्रकार से बस भगवान के साथ जुड़ जाओ, किसी भी प्रकार से। तुम्हारे जैसे परम भागवत भगवान का रहस्य जानने वाले भक्त को श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान सुखदेव जी जो हैं वो परीक्षित के माध्यम से हम लोगों के मन का संदेह दूर कर रहे हैं। अरे उनके संकल्प मात्र से, भावों के इशारे से सारे जगत का परम कल्याण हो सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रज की अनुपम विभूतियां, गोपियां मेरे बिल्कुल पास आ गई हैं, तब उन्होंने अपने विनोद भरी वाक चातुरी से, भगवान बड़े नटखट हैं, खूब मीठी मीठी बातें करते हैं, तो विनोद भरी यहां पर लिखा गया है, विनोद भरी वाक चातुरी से उन्हें मोहित करते हुए क्या कहा, क्यों ना हो, भूत भविष्य और वर्तमान काल के जितने वक्ता है उनमें से वही तो श्रेष्ठ है। भगवान से श्रेष्ठ वक्ता कौन है भैया? ऐसी गीता दे दी, ऐसी गीता दे दी है, कोई काट नहीं उसका गीता का। यहाँ कह रहे हैं सुखदेव जी, इनसे बढ़कर के कौन वक्ता होगा? अवदत वदताम श्रेष्ठो वाचा पैशोर विमोहन, कि ये तो भगवान है। अवदत उन्होंने कहा, जो भूत भविष्य सब कुछ जानते हैं और जो सबके हृदय के अंतर्यामी है, गोपियों की दशा वो अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने बड़ी मीठी मीठी बात से कुछ बातें कही, बातें ऐसी टेढ़ी मेढ़ी कही कि अब तुम चली जाओ, वो हम लोग कल श्रवण करेंगे, समय हो गया है। ये भगवान ने ऐसी टेढ़ी मड़ी बातें करी घुमा फिरा करके छेड़ने के लिए उनको। अब औरतें, ये गोपियां आई है बड़ी प्यार से,
और भगवान छेड़ रहे हैं कि क्यों आई हो, क्या जरूरत है, चली जाओ यहाँ से। और गोपियां इतनी दुखी हुई है, फिर भगवान ने उनको सांत्वना दिया। तो